इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कुछ कमांड दे रहे हो, हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई एडवाइस हमें मिल रही हो, उन सेंटेंसेस से इंस्ट्रक्शन मिल रहा हो, या कोई सजेशन हमें दे रहा हो, तो वो सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। पहला होता है कमांड। अ कमांड इज इन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। देखो, कमांड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर जो हमें करना ही करना है, वो काम जो हमें करना ही करना है। जब हमें कोई कमांड देता है तो हमसे कह रहा है कि ये काम आपको करना ही करना है। ठीक है। ये कौन कौन कमांड हमें कौन कौन देता है? पेरेंट्स हमें कमांड देते हैं, टीचर्स हमें कमांड देती हैं, लीडर्स कमांड देते हैं, कोई कैप्टन होता है अगर किसी टीम का तो वो हमें कमांड देता है। ठीक है, टीचर हमें कमांड दे सकते हैं कि फिनिश योर होमवर्क। तो ये कौन कमांड हमें देता है? वो लोग हैं, जैसे कि पेरेंट्स, टीचर्स, लीडर्स, कैप्टन्स, ये सारे लोग हैं जो हमें कमांड देते हैं कि अब ये काम हमें करना है। ठीक है, और वो काम हमें करना ही करना होता है, उसे हम लोग कमांड बोलते हैं। ये एक बहुत स्ट्रांग ऑर्डर है। ठीक है, जैसे कि द स्पीकर एक्सपेक्ट्स द लिसनर टू ओबे। इसका एक सिंपल मीनिंग क्या है कि जो हमसे कह रहा है, मान लो हमारा एक लीडर है, वो हमसे कह रहा है, तो ये वो लीडर हमसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि हम उसकी बात माने, हम उसकी बात को ओबे करें। ठीक है, कमांड में जो कोई हमसे बोल रहा है कि ये काम करने को, मान लो वो हमारी टीचर हो सकती है, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो कोई लीडर, वो कोई कैप्टन हो सकता है, तो वो ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब हम उस काम को करें। ठीक है। उसके बाद है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट से शुरू करना था। A request is a polite way of asking someone to do something. रिक्वेस्ट एक पोलाइट वे होता है कि हम किसी से कितना पोलाइटली कोई काम कहते हैं करने को। अ रिक्वेस्ट इज अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन टू डू समथिंग। ठीक है, हम बहुत पोलाइटली किसी से पूछेंगे या कहेंगे कि मेरा ये काम कर दीजिए। इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं? प्लीज, काइंडली, कुड यू, वुड यू, ये सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। आरोग्य, कैमरा ऑन नहीं है आपका? एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी। अब हमारा सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में हमने प्लीज का यूज किया। तो जब भी हम लोग किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं।
ठीक है, ये कौन है? आरव, तुमने ही किसी दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया है क्या? आरग्य, रीना शर्मा, नेहा सोनी, नीतू ठाकुर, ये तीनों तुम्हारा ही नाम है क्या? तो रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट एक पोलाइट वे होता है कि हम किसी से बहुत पोलाइटली कुछ कह रहे हैं कि ये काम आप मेरा कर दीजिए। इसमें कौन कौन से वर्ड यूज सकते हैं? प्लीज, काइंडली, कुड यू या वुड यू, ये सारे वर्ड इसमें यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी। अब हमारा ये एक रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, मतलब हम इस सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो जिसने भी ये बोला होगा, जो भी स्पीकर होगा इसका, ये वो ये इस पोलाइट वे में बोल रहा है ना, प्लीज हेल्प मी, मेरा या मेरी आप मदद कर दीजिए, या काइंडली ओपन द डोर। ठीक है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट इज जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जेंटली करते हैं, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर से करते हैं, रिस्पेक्टफुल नेचर में करते हैं। ठीक है। अरे, तो ये होती है रिक्वेस्ट, कि हम किसी से पोलाइट वे में कोई चीज कह रहे हैं कि आप मेरा ये काम कर दीजिए। इसमें कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? प्लीज, काइंडली, कुड यू या वुड यू। एग्जाम्पल्स क्या हैं? प्लीज हेल्प मी, या फिर काइंडली ओपन द डोर। और रिक्वेस्ट एक जेंटल वे में और रिस्पेक्टफुल वे में की जाती है। ठीक, आरोग्य समझ में आया? मैम बिल्कुल मैम, नेटवर्क नहीं आ रहा मैम, पर मैंने आपसे मैम एक बात पूछनी। हम्म, मैम असर्टिव सेंटेंस का मैम मैम क्या? तुम्हारी आवाज मेरे तक बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत फंस के आ रही है। तुम ऐसा करो, चैट में पूछ लो। तुम चैट में पूछ लो, क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। पूछ लो। भगवान, इसकी आवाज नहीं आ रही, मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर ये लिख हो गया। बोलो अब, क्या बोल रहे थे? नो मैम, नो डाउट। तुम असर्टिव सेंटेंस में कुछ पूछ रहे थे ना? हम्म। नो। अच्छा, ये रिक्वेस्ट समझ में आया? हम्म। मैम फोर्थ नंबर पर मैम आपने मैम फोर्थ
नंबर पे क्या पढ़ाया था? अभी फोर्थ तक पहुंचे कहाँ हैं? अभी तो थर्ड पे ही है, अभी तो इम्पेरेटिव पे ही है। फोर्थ तो एक्सक्लेमेटरी होता है। हम्म। तुम मुझसे चैट में, सुनो, तुम मुझसे चैट में पूछो जो पूछना है तो हम तुमको बताएं, क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, बहुत फंस के आ रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चैट में पूछो क्या पूछ रहे हो। क्या हो रहा है ये? बोलो। माइक ऑन करो। मैम कुछ नहीं मैम, सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा। आप मैम व्हाट्सएप पर मैम मुझको मैम वीडियो कॉल कर लो, क्योंकि मैम आज मैं ही हूँ इस क्लास में। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मैम अब आ रही मैम आवाज? क्या बताएं आगे? रिक्वेस्ट आवाज आई मैम थी अब जब मैं, मेरे। हाँ। यस मैम, यस रिक्वेस्ट समझ मैम, में आया। यस मैम। ठीक है। इसके बाद है एडवाइस। एडवाइस, ये कौन है? तुम दो डिवाइस से लॉगिन हो क्या? हाँ। दोनों में आवाज नहीं है। एडवाइस मीन्स टेलिंग समवन व्हाट इज गुड और राइट फॉर देम। एडवाइस का मतलब ये होता है कि हम किसी को बताएं कि आपके लिए यह क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। एडवाइस देना, किसी को बताना कि आपके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज राइट है, क्या चीज अच्छा है आपके लिए, तो उसको बोलते हैं एडवाइस। जब भी हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं? ताकि उसका कोई बेनिफिट हो। ठीक है। तो कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें हमारी इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आ जाती हैं। ठीक है।
तो किसी को एडवाइस देने का मतलब ये होता है कि किसी को बताना कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है। ठीक है। इट हेल्प्स अ पर्सन टू मेक गुड चॉइसेस। ये सामने वाले, जिसको हम एडवाइस दे रहे हैं, सामने वाले पर्सन को ये किस में हेल्प करता है कि उसकी चॉइस सही हो, वो जो डिसीजन ले, वो जो चॉइस उसकी हो, वो एकदम सही हो, राइट चॉइस वो कर, राइट ऑप्शन वो चूज कर सके जो भी उसका है। ठीक है। इट हेल्प्स इट हेल्प्स अ पर्सन मेक गुड चॉइसेस। एग्जाम्पल। ड्रिंक मिल्क डेली। तो अगर हम किसी को ये एडवाइस दे रहे हैं कि ड्रिंक मिल्क डेली, ये एक एडवाइस है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी एडवाइस है कि हम जानते हैं कि हम जिसको भी देंगे उसकी हेल्थ के लिए ये अच्छा होगा। ठीक है। मिल्क क्या है? मिल्क मतलब, मिल्क से क्या होता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी बॉडी में कैल्शियम जाता है। ठीक है। तो मिल्क तो डेली पीना ही चाहिए। तो ये एक एडवाइस है। या फिर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हमें हमें हमारे बड़े क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, या कोई भी हमसे बड़ा कोई भी हमसे कह सकता है कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हमें हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक।